नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ख़ास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वाला प्रतिनिधित्व करने के लिए ज़िला पंचायत के जो चुनाव है वो किए जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 26 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 3 जुलाई को मतदान होंगे और 3 बजे के मतदान के बाद 3 बजे मतगणना होगी। देखना ये है कि कौन सी पार्टी उभर कर आएगी, किस तरह से कौन तैयारियां अब तक कर रहा है। तो आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के पास, जहां हम उनसे जानेंगे। हाल ही में अभी उन्होंने अपने ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों को घोषित किया है। पहले प्रत्याशी अगर हम बात करें तो रुचि यादव हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है हर्षिता सिंह, उनसे अभी सुनने में ऐसा आ रहा है। तो किस तरह से तैयारियां हैं? अगर हम सिरसागंज विधायक हरिओम यादव की बात करें तो पूरे शहर में अपना बिल्कुल पूरी तरह से दमखम दिखाने वाले, तीखी बातों को करने वाले साफ तौर पर आप सभी ने जाना है। तो उनसे सीधे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या कहना चाहते हैं। विधायक जी, किस तरह से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, मूल रूप से हम समाजवादी पार्टी में, हमारे रग रग में समाजवादी पार्टी का खून भरा हुआ है जी। अखिलेश यादव जी से हमारी सिंपैथी है, उनके हम समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी से हमें आस्था है। नेताजी के हम अनुयायी रहे और नेताजी के लिए, समाजवादी पार्टी की भलाई के लिए और अखिलेश यादव जी की तरक्की के लिए हम किसी सीमा तक जाना पड़ता हम जाते। लेकिन हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। पार्टी से पहले हमारे बेटे को निकाला गया, उसके बाद चुनाव के एन वक्त, पंचायत चुनाव एन वक्त पर हमको पार्टी से निकाल दिया। इसलिए निकाला गया कि इनका जनाधार ख़त्म हो जाए, ये चुनाव न लड़ पाएँ। लेकिन हमने अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा, अपने बेटे को चुनाव लड़ाया और समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों हमसे मिलकर लड़े। फिर भी भारी बहुमत से हमारे दोनों प्रत्याशी जीते। हमारा बेटा विजय प्रताप आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता, जबकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव और पूरी समाजवादी पार्टी, हमारी पत्नी रामसखी यादव को और विजय प्रताप को हराने के लिए पेड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद हमने और भी मेंबर लड़ाए, उसमें हमारे 5 मेंबर जीत गए और 7 मेंबर हमारे हरा दिए गए बेईमानी से, जिसमें एक मीना राजपूत का लड़का भी था जो 1800 वोट से जीता था। हमारा अजय हीरो 200 वोट से जीता था, उसे लास्ट में 4 वोट से हरा दिया। बीनेश यादव को 5 लाख रुपया लेके अधिकारियों ने उसे हरवा दिया। तो इस तरह से 5-6 प्रत्याशी हमारे हरा दिए। अगर वो जीत के आते तो आज हमारे पास 12-13 प्रत्याशी होते, हम चुनाव लड़ते। फिर भी हमने मन बनाया था विजय प्रताप को 5 वोट पे भी चुनाव लड़ाएंगे। हम जब 2002 में जब हम अध्यक्ष हुए थे, समाजवादी पार्टी के 3 मेंबर थे और हम 3 मेंबर से जाके अंदाज करिए 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष हुए तो बीजेपी सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और इस जिले में 4 मिनिस्टर थे, चारों हमारे खिलाफ थे। तब हम 3 वोट से जाकर 16 वोट पर पहुंच गए थे और भाजपा के जिलाध्यक्ष थे उस समय लक्ष्मीनारायण यादव, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, उनको हमने 5 वोट से हराया था। तो हमने ये तय किया जब 3 वोट से हम 16 पर पहुँच सकते हैं तो 5 वोट पर हम 20 पर पहुँच जाएंगे। और चुनाव हुए, चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी लड़ाए, हमने भी लड़ाई, बीजेपी लड़ाई। बीजेपी के 3 प्रत्याशी जीते। समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है, समाजवादी पार्टी क्या झूठ बोलती है, यहाँ के लोग और प्रोफेसर रामगोपाल उनके गुरु के झूठ बोलते हैं। 8 प्रत्याशी उनके जीते थे, 5 हमारे जीते थे और 12 निर्दलीय जीते थे। वो निर्दलीय सभी प्रत्याशी वो हमारे समर्थक थे, लेकिन वो यादव थे इसलिए उन्होंने अपने मान लिए। बाद में ने समाजवादी पार्टी में घेरा करके और उनको बंधक बना लिया है सभी लोगों को। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ 8 वोट मिलेंगे। ये प्रोफेसर झूठ बोलते और प्रोफेसर खुद चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बने। क्यों, जिस दिन रिजल्ट खुला था तब उस दिन मैंने कह दिया था, हमको पता था कि आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल किन को प्रत्याशी बनाएंगे और ऐसा प्रत्याशी बनाएंगे जो सबसे कमज़ोर होगा, जिसे कोई सिंगल मेंबर वोट देने को तैयार नहीं था। वही प्रत्याशी मैंने कह भी दिया था, अगर इसको प्रत्याशी बनाते तो जनता सावधान हो जाए जिन पर फिरियाद की। इसके प्रत्याशी का मतलब बनाना है कि जयवीर सिंह की पत्नी पुत्र वधू को अध्यक्ष बनाना प्रोफेसर की नीयत है। क्योंकि पेगू कांड हुआ था,
उसमें प्रोफेसर ने 2-3 महीना गुंजन रिसोर्ट में नमक रोटी दाल और मालिश कराई थी, तो उसका एहसान भी जयवीर सिंह का चुकाना था। तो बैकडोर से लोगों को, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए उसको प्रत्याशी घोषित किया। मेन मूल धारणा प्रोफेसर रामपाल की थी कि जयवीर की पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष बने। तो हमको पता था, मालूम पड़ गया था लोगों के द्वारा कि अगर विजय प्रताप को तुम चुनाव लड़ाओगे तो ये दोनों इकट्ठे होंगे, प्रोफेसर जयवीर सिंह सपा भाजपा इकट्ठे होकर तुमसे लड़ेंगे। लड़ाई हमारी होती, सत्ता है भाजपा की इस समय, अगर एक आध वोट से कहीं डिफीट खा जाते तो चुनाव हार जाते तो बदनामी भी होती और हम पैसे से भी बर्बाद होते। तो हमने कहा आपके तमाशा देखेंगे, और तमाशा भी ये देखेंगे हमारे नेताजी का ये हमेशा सिद्धांत राम मुलायम सिंह को बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे से हाथ में ला लेना चाहिए। तो अभी हमने फैसला नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी जब पर्चे दाखिल हो जाएंगे तो हम फैसला करेंगे हमें क्या करना है। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बुरी तरह से हारेगा, 8 वोट उसको मिलेंगे, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। विधायक जी, कितने पद हैं और लगभग कितने अभी प्रत्याशियों को डिक्लेयर कर दिया गया है? देखिए 33 जिला पंचायत सदस्य हैं। अब लड़ाई 2 ही जगह होगी, भाजपा और सपा। सपा का तो नाम है, डमी प्रत्याशी सपा ने खड़ा किया है बाक ओवर देने के लिए बीजेपी के लिए। प्रोफेसर रामगोपाल की ये नीति थी, अंदर खाने फैक्ट है उनका। तो जयवीर सिंह के पुत्रवधू को अध्यक्ष बनाने के लिए बाकी ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास 22 है 18 है, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पब्लिक फरीदाबाद की जागरूक और होशियार है और अब सावधान भी हो जाए। इनकी बातों में मत आना। प्रोफेसर रामगोपाल उनके गुरे महा झूठे हैं, फ्रॉड हैं, सब जानते हो। किसी के पास इतना जनाधार नहीं कि 100 आदमी को भी इकट्ठा करने। बयान दे रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है लोगों पर, सपा समर्थक मेंबरों पे अत्याचार हो रहा है, तो पिता पुत्र का दिल्ली में घास खोद रहे हैं। यहाँ ही जनता की लड़ाई लड़े, बयान देने से उससे काम थोड़ी चलता है। या जनपद में लड़ाई लड़ने की क्षमता 2 ही लोगों में थी, हरिओम यादव और अजीम भाई में। अगर आज हम लोग होते समाजवादी, किसी के हिम्मत थी अत्याचार किसी पे कर जाता, मेंबर पे या किसी जनता के आदमी पे, और हमारे होते हुए कभी अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन हम सपा से निष्कासित हैं, अलग थलग पड़े हैं अपने, लेकिन जनता हमारे साथ है। हमें किसके दल की ज़रूरत नहीं है, हमारा दल जनता है, और यही होगा 22 में। जनता हमें भारी बहुमत से एमएलए भी बनाएगी। भाजपा के सांसद और कई वरिष्ठ पदाधिकारी आपसे मिलने आए, क्या उद्देश्य है, क्या गठबंधन करके किसी तरह? देखिए यही तो भाजपा की महानता देख लीजिए। इतना बड़ा दल होके हमसे समर्थन मांगने आया, और जिस दल में हम मूल रूप से रहे और उस दल का कोई व्यक्ति हमसे वोट मांगने भी नहीं आया। अभी तक किसी ने वोट नहीं है। ये प्रोफेसर रामपाल और उनके लफंगों की ये नीति है कि राजनीति नहीं करते, ये गुंडा ही लफंग ही करते, लड़ाइयाँ लड़ते पार्टी बंदी करके महिलाओं जैसी। तो ये महिलाओं जैसी ने राजनीति में यह थोड़ी होता, संवादहीनता नहीं होती। लोग मिलते हैं जुलते हैं बात करते हैं, अलग है राजनीति, विचार अलग हो सकते हैं। तो हमसे वो वोट मांगने आए, बड़ी पार्टी, हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि हमसे कम से कम वोट मांगने, उन्हें हमें इस लायक तो समझा कि हमारे वोट से उनकी जीत हो सकती है। आप भाजपा का सहयोग करेंगे? देखिए समय बताएगा। भाजपा अगर वो हमारे पास वोट मांगने आए तो हमने ये तो कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे, और ये निश्चित है, समझ लीजिए कि ये हमारे शास्त्र कहते हैं क्या, दरवाजे पे कोई आता है उसको निराश नहीं किया जाता। तो अगर वो आए तो हम निराश नहीं करेंगे। सांसद चंद्रसेन जादौन भी आए थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ? देखिए उनका तो ये तो शिष्टाचार भेंट थी हम लोगों की, संबंध है पुराने, सभी एक जिले के हैं, दल में अलग रहे हैं। अब दयाशंकर जी, उनकी पत्नी हमारे साथ मिनिस्टर हैं, हमें एमएलए, वो मिनिस्टर हैं सदन में, तो संबंध है। उस नाते अपना शिष्टाचार की बात हुई, चाय पानी पिया, अब बातचीत कर, लास्ट में उनने हमसे सहयोग मांगा तो हमने सहयोग। समाजवादी पार्टी का तो ये कहना है कि हमारे पास जिला पंचायत के लिए पूर्ण बहुमत है और हमारा प्रत्याशी ही विजयी होगा। ये सब झूठ बोलते हैं, हम क्या तो पता लग जाएगा 3 तारीख को क्या वोट निकलते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। प्रोफेसर ने वोट 8 बेच दिए, तो क्रॉस वोट करेंगे 8 वोट, उसमें 8 या 9 वोट बेच दिया प्रोफेसर ने। और आरोप लगाएगा, देख लेना इसी चैनल पे, हम पहले कह दे रहे हैं, जिस दिन इसका प्रत्याशी हारेगा तब ये कहेगा कि सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने बीजेपी को अध्यक्ष बनवा दिया। इसलिए हमने पहले ही आगाह कर दिया, जनता सावधान रहे।
ये प्रोफेसर जनता के साथ भी गद्दारी कर रहा, पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रहा, पिता पुत्र दोनों। अगर लड़ाना है तो उसके साथ दीजिए, आइए। अगर जिस मेंबर पर अत्याचार है उसके लिए लड़ाई लड़िए, यहाँ मिलिए, कलेक्टर से मिलिए, एसपी से मिलिए, क्यों नहीं दिल्ली से यहाँ आ रहे। विधायक जी, हमने ये देखा था अभी हाल ही में एक सैफई में शादी समारोह में चाचा भतीजे को साथ साथ देखा था, तो क्या उन रिश्तों के साथ राजनीतिक रिश्ते भी इसी तरह से? देखिए, पर जल को कुल को मिलने में कोई देर नहीं होती है। पारिवारिक रिश्ते हैं, परिवार में बाप बेटे में भी कुछ मतभेद होते हैं। नेताजी में, अखिलेश जी में मतभेद नहीं हुए थे, एक हो गए तुरंत। वो चाचा भतीजे तो पिता पुत्र की तरह होते हैं, तो चाचा कभी भी कुछ हो सकता है। राजनीतिक में भी ऐसा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हर चीज़ संभव, राजनीति में तो हर चीज़ संभव है, कभी भी हो सकता है। इतनी दिल की दूरियां जो लोग होते हैं, दूसरे दल एक दूसरे के खिलाफ, तो मायावती समाजवादी पार्टी को जानता तक मिल जाएंगे, एक साथ होंगे, एक साथ चुनाव लड़े लोकसभा के। तो ये तो घर का मामला है, यहाँ तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं है, तो यहाँ बहुत आसान है, हो सकते हैं। क्या माना जाए कि जिला पंचायत के लिए केवल 2 ही प्रत्याशी आएंगे मैदान में? अभी नहीं कह सकते, अभी तो है रात में समीकरण बदलते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। 2022 में किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कुछ सपा प्रसपा गठबंधन की कोई संभावना है? देखो, सपा प्रसपा का गठबंधन हो सकता है, बातचीत चल रही है, गठबंधन हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। राजनीति में हर चीज़ संभव है, असंभव कोई चीज़ नहीं है, तो गठबंधन हो सकता है, देखेंगे। क्या फिर से दोबारा लौट के आप सपा के साथ जाएंगे? देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बुलाएंगे, हमसे कहेंगे तो जरूर जाएंगे। समाजवादी पार्टी से झगड़ा थोड़ी हमारा, ना हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई, वो हमारा झगड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो हमें प्रोफेसर ने और उसके लड़के ने ख़त्म करने की, मेटने की कसम खाई है, तो हमारी जनता ने ये कसम खाई है, क्षेत्र की, जिले की ने, कि जब तक हमारी जनता की सांस रहेगी तब तक हमारी जनता हमारे सम्मान की भी रक्षा करेगी, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेगी, और हमको मिटने नहीं देगी। ये जनता ने कसम खाई है कि हरिओम यादव को हम मिटने नहीं देंगे, जब तक यहाँ की जनता में जो ताकत होगी तब तक। विधायक जी, अभी हमने देखा कि हाल ही में अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यूपी के जो चुनाव हैं वो डीएम एसपी लड़ रहे हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, सत्ता होती है तो सत्ता का असर तो चुनाव पे होता है, और हर चुनाव में होता है, ऐसा नहीं है कि यही हो रहा हो। ये हम भी सत्ता में रहे तब भी हुआ करता था, और ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा प्रोफेसर अंगूपाल ने अधिकारियों के बल पे गलत काम कराने की डाली थी। तो अब इनके क्यों पीड़ा हो रही है प्रोफेसर को? रास्ता तो आपने ही, प्रोफेसर साहब नहीं दिखाया इनको। प्रोफेसर ने खुद कभी कुछ नहीं किया, अधिकारियों की दम पे गलत काम कराए, अधिकारियों की दम पे। हम कोई चोर लफंगा डकैत थे क्या? अधिकारियों की दम पे हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कराए, विजय प्रताप के दम, हमारी सरकार, हम एमएलए, और हम पर मुकदमा कायम हो रहे हैं फर्जी। जनता को पता नहीं कि फर्जी मुकदमा 310 के हो रहे हैं, 307 के हो रहे हैं, 420 के हो रहे हैं, जाने कौन कौन से मुकदमे कायम हो रहे हैं। हमको जेल काटनी पड़ी, जीवन में जेल में गए, 60-62 साल की उम्र में जेल रहना पड़ा। विजय प्रताप की अध्यक्षी के लिए प्रोफेसर साहब उनके लड़के ने साजिश की, उनको हटाया गया, सदस्यता ख़त्म कराई प्रोफेसर और उनके लड़के ने मिल के, उसमें ये जयवीर सिंह भी शामिल थे, तो बहुत लोग शामिल थे उसमें। जयवीर सिंह की तो जो पुत्र वधू है वो चुनाव के लिए उनका नाम सुनने में आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या है? नामांकन के लिए उनका नाम आ रहा है, हर्षिता सिंह। हर्षिता सिंह तो भाई बीजेपी पार्टी है, किसी न किसी को लड़ाएगी, अगर उन्हें लड़ाती है तो ठीक है। ये तो बीजेपी का, उनके दल का मामला है, किसे लड़ाएंगे? अरे हर्षिता सिंह लड़ाएंगे तो उनको लड़ाएंगे। अब इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम बीजेपी में तो है नहीं, तो हमें उसकी कोई जानकारी हो। भाजपा शासन काल में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं भी नहीं देता है। देखिए, ऐसी ये सही बात है, भाजपा से लोग नाराज़ हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ा है भाजपा में, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन विपक्ष ट्विटर और कमरे में बैठ के राजनीति कर रहा है, सड़क पर उतर के राजनीति नहीं कर रहा। विपक्ष को इससे बढ़िया मुद्दा मौका कभी नहीं मिलता, उन्हें मिलेगा। विपक्ष को सड़क पर आ जाना चाहिए, सड़क पर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो भाजपा को मात दे सकते हैं, अगर नहीं आए सड़क पर तो फिर दोबारा भाजपा ही सत्ता में आएगी।
हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से शांत बैठा है, पहले जगह जगह धरना प्रदर्शन किया करता था। ये तो नेताजी कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं देते। ये हम लोग करते थे संघर्ष, जिलों में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग संघर्ष करते थे, थाना घेरते थे, कचहरी घेरते थे, तहसील, बिजली दफ्तर, जहाँ अन्याय अत्याचार होता था हम लोग खड़े हो जाते थे। अब तो किसी में दम ही नहीं, कोई नेता थोड़ी चोर दलाल टाइप के प्रोफेसर ने पाल रखे, तो कोई किसी में हिम्मत नहीं। सिपाही ने अगर जमीन में भी लाठी मार दी तो इनके पेंट गीले हो जाएंगे, पजामा गीले हो जाएंगे। विधायक जी, कोरोना काल में भी विपक्ष पूरी तरह से शांत बैठा था, जहां लोगों की मृत्यु हो रही थी, मौतें हो रही थी, इस पर क्या कहना? देखिए, विपक्ष के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम विपक्ष के बारे में पहले, लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं। कोरोना काल में हम और विजय प्रताप दोनों लोगों की मदद की, आपको पता होगा। हमने लंगर भी चलाए, गरीबों को किटें भी बांटी, अनाज भी दिया, दालें दी, आटे दिए, सब्जियां दी, जितना कर सकते थे। कोई हम बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन अपने जनता के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से मदद की। बेटियों की शादियों में भी मदद की, और जहाँ जिसके यहाँ दुर्घटना गई उसके यहाँ गए, शोक संवेदना प्रकट की। हम अपनी जनता के लिए 12 पूनों सुख दुख में दो में शामिल होते हैं। खुशी का माहौल होता है वहाँ भी जाते हैं, और दुख का माहौल होता है वहाँ भी जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और 12 पूनों वाले हम लोग चुनाव के लिए मदद नहीं करते कि चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ये हमारी जनता जानती। उसी का परिणाम है कि प्रोफेसर रामगोपाल और पूरी पार्टी ने छोटू की मम्मी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, भाजपा से मिलके लेके भारी बहुमत से जीत गए। और निर्दलीय कहा को तो सपा से निकाल दिए, ख़त्म हो गए, सपा से निकाल दिए, ख़त्म हो गए। तो देख लिया, उसके गुरुओं ने भी देख लिया और रामगोपाल ने देख लिया कि ख़त्म हम नहीं हो गए, ख़त्म आप हो गए। आपने पार्टी को ख़त्म कर दिया। हमारी जनता हमें कभी ख़त्म नहीं करेगी। हम जनता की सेवा करते हैं और जनता की मदद करते हैं, और जनता हमारे लिए भी, हम 10% खड़े जनता के लिए, जनता हमारे लिए 90% खड़ी है। विधायक जी, अंतिम सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अगर समर्थन नहीं देती है तो क्या समाजवादी पूर्ण रूप से खत्म होने के कगार पर है क्या? देखिए, गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी हम लोगों को शामिल नहीं किया तो जिले में समाजवादी पार्टी की सिंगल सीट नहीं आएगी। ये नोट कर लेना, एक भी सीट समाजवादी पार्टी को जनपद में नहीं मिलेगी अगर हम लोगों को उस पार्टी में शामिल नहीं किया। और अभी देखिए, एक भी चुनाव नहीं जीतेंगे। अभी ये जो चुनाव हो रहे हैं ये प्रमुखी के, आप देख लेना समाजवादी हमसे अलग, हमें अलग करके समाजवादी पार्टी का कितना नुकसान हो रहा है। इनके गुरुओं में इतनी दम नहीं कि ब्लॉक पर्चे भी डाल लें। कोरा झूठ बोलने के लिए, गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं है इनका। 24 बताते हैं मेंबर, कभी 22 कहते हैं, कभी 18 कहते हैं, और वोट पड़ेंगे तो 8 निकलेंगे, तो कहाँ चले गए? किसने बेच लिए वोट? तो प्रोफेसर के अंडर में इस समय 22 से बताते हैं, तो उनसे पूछा जाकर तुम 22 थे, फिर कहाँ चले गए? इसका मतलब तुमने वोट दे दिया बीजेपी को। यही तो है भाई। प्रोफेसर उनके गुरु कहते हैं हमें 22 वोट हैं, तो जब वोट पड़ेंगे अगर उसमें 22 नहीं पड़ते, कम पड़ते, तो वोट कैसे गए तुम्हारी कब्जे से? तुमने दे दिया उधर। बीजेपी से आपकी साठगांठ है, बीजेपी का बनवाना चाहते हो, ये है। जी, अंतिम सवाल हमारा, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, आप किस तरह से अपना मत आजमाएंगे? क्या कुछ तैयारियां? देखिए, पहले तो हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी हमें कंसीडर करेगी, और नहीं कंसीडर करेगी समाजवादी पार्टी 5 सीटें खोएगी इस जनपद में। और हमें अगर कोई दल सम्मानपूर्वक हमें चुनाव लड़ाएगा तो उस दल से लड़ेंगे, ना फिर निर्दलीय लड़ेंगे। बीजेपी भी हो, कोई दल सम्मानपूर्वक हमें अगर लड़ाएगा तो फिर हम चुनाव उसी दल से लड़ेंगे। आज आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमने आपसे जो खास बातचीत की उसमें समाज के लिए, देश बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी पार्टी भी सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हमारा ये कहना है, कोरोना काल है, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज की व्यवस्था करनी चाहिए, और मास्क ज़रूरी है, 5 गज की दूरी बना के रखिए। ये तीसरा दौर आ रहा है, सावधानी से रहने की ज़रूरत है। जनता से हमारी यही अपील है, यही हमारी प्रार्थना है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सही स्वास्थ्य ठीक रहेगी और ज़िंदगी है तो सारे अरमान पूरे कर सकते हैं, और ज़िंदगी नहीं रही तो सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। सो पहले जीवन बचाना है, उसके बाद आगे कोई काम करना है। धन्यवाद।
तो ये आपने देखा, ये थे सिरसागंज विधायक हरिओम यादव, जो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और अगर बात की जाए इनके सवालों की, तो तीखे सवाल ये हमेशा करते हैं। और चाहे अधिकारी हों, चाहे वो अन्य जनप्रतिनिधि हों, सबके आगे सबसे अलग अपना परचम रखने वाले हरिओम यादव सिरसागंज विधायक से हम सीधे मिले। और साफ सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से सच्चाई बोलते हैं, ये बात सही बात है। ऑन कैमरा उन्होंने जो बातें कही, आज जो चर्चाएं की, उस पर आपने खुद सुना कि क्या कुछ तैयारियां हैं और आने वाले समय में क्या कुछ तैयारी वो करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।